हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस BY सर में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस सेशन में यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू जो वैकेंसी निकली है, जिसे हम बोल सकते हैं SSC GD। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखें और यहाँ पर एक एक पॉइंट पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स लिखा है इस तरीके से। तो इस पे जो आपकी नोटिफिकेशन आया है उसके बीच हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको जूम भी करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे। डेट ऑफ एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है वो आपके 27/10 तारीख से क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म फिल होंगे। 27/10 तारीख से आपके फॉर्म यहाँ पर फिल होंगे। कब तक चलेंगे ये, तो ये आपके 30/11/2022 तक इसके फॉर्म फिल होंगे। 27 अक्टूबर से चालू हुए हैं, जो कि हमारे 30 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म की प्रोसेस चलेगी। यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है अब इसके बाद वो क्या है, इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा। तो दोस्तों, ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो स्पष्ट लिखा है, आप देख पा रहे हैं जनवरी 2023 में आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। फिर से एक बार हम चलते हैं डेट की ओर, फोकस करते हैं थोड़ा सा कि जो डेट हमारी है वो कब है। तो डेट को अगर हम यहाँ पर देखें तो जो डेट है वो हमारी 27/10 से चालू हो गया है फॉर्म। 27/10 से चालू और ये 30 नवंबर तक चलेगा फॉर्म फिल का, मतलब अप्रोक्स मोने तो 1 मंथ पूरा कंप्लीट यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। और नवंबर पूरा चला गया फॉर्म में। दिसंबर, नवंबर और दिसंबर 2 मंथ अगर हम माने तो जनवरी में आपका जो 23 में एग्जाम कंडक्ट होगा, ये उनके द्वारा बताया गया है। आगे की इसमें हम चलते हैं PDF में और आगे देखेंगे इसका सिलेबस क्या चेंजेस, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। तो आगे की तरफ अगर हम चले यहाँ मेन पॉइंट पर, तो थोड़ा सा हम चलते हैं और आपको एक एक जो मेन पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है इसमें। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर देखें 1.3 में कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी में आपको यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये तो बेसिक सा पॉइंट है, इसमें कोई नया नहीं है। सिलेबस की ओर और एज की ओर चलेंगे हम। पहले इस पे हम चलते हैं, देखो पे स्केल की तरफ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि स्केल क्या होगा। पे स्केल लिखा है यहाँ पर 18,000 से 56,900 फॉर द पोस्ट के लिए आपका अलग अलग है। वैकेंसी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वैकेंसी की आपकी टेबल दी गई है। इसकी अलग अलग है, BSF में अलग है, ICF में अलग है, CRPF में अलग अलग कैटेगरी वाइज, SC ST OBC मेल EWS जनरल टोटल, इस तरीके से वैकेंसी आपको दी गई। काफ़ी वैकेंसी है यहाँ पर। चलें और नेक्स्ट हम चलें, अगर टोटल देखें वैकेंसी के ऊपर देखें पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो यहाँ पर लगभग 24,369 वैकेंसी जो हमें यहाँ पर बताया गया है ऑफिशियल, वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आगे की ओर अगर हम चढ़े, यहाँ पर देख सकते हैं 55 पेज की PDF है, इसमें बहुत कुछ दिया गया होगा। क्या क्या है इसमें आप देख सकते हैं। 10% वैकेंसी आर जो है आपके एक्स सर्विसमैन के लिए 10% यहाँ पर बताया गया है। आगे की तरफ चले अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर, तो एज की बात करते हैं, क्योंकि अब आती है मेन एज। एज के लिए आप देख पा रहे हैं कि एज के लिए यहाँ क्या लिखा गया है, एज लिमिटेड 18 से 23 ईयर्स आपको दिया भी गया है। 1/1/2023 पे आपका यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लिंग देन 2000 के बाद जो हुए होंगे उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ये बोला गया है आपसे। 2000 के पहले और 2005 के बाद वाले जो होंगे इनको। फिर यहाँ पर हालांकि जो रिलेशन मिलता है, एज की छूट मिलती है कैंडिडेट के लिए, वो आपको यहाँ पर रहेगी। तो उसके लिए भी यहाँ पर नीचे एक लिस्ट दी गई है। SC ST के लिए 5 साल है, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन है 3 साल। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है कैटेगरी आपकी, अलग अलग एज का रिलेशन हो गया। सिलेबस की तरफ चलेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा कि सिलेबस क्या चेंजेस हुआ है इस बार। तो आप सेशन को बने रहें, जब तक सेशन को लाइक जरूर कर दें आप, ताकि ये क्लियर रहे। नीचे की साइड हम चलते जा रहे हैं। यहाँ पर एजुकेशन देखो,
एजुकेशन का भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन में लिखा गया है यहाँ पर 23 तक कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया हो 10वीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। इसके बाद आगे चले हम, एजुकेशन की बात डॉक्यूमेंट के लिए हो जाएगी। हाँ, इम्पॉर्टेंट है जो एनसीसी वाले हैं सर्टिफिकेट होल्डर, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ABC सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर बोर्ड की तरफ से कुछ बोनस नंबर मिलते हैं। जैसा कि लिखा गया है एनसीसी अगर A सर्टिफिकेट होता तो 2% आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में रहेंगे। अगर एनसीसी का आपका पास B सर्टिफिकेट है तो इसमें 3% आपके नंबर जो है मैक्सिमम, और जो एनसीसी C सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जामिनेशन में बोनस के तौर पर मिलेंगे। और आगे की तरफ हम देखें, यहाँ पर लिखा भी गया है बहुत चीज़ें, लेकिन अभी हम मेन उस पे चलेंगे। अप्लाई के लिए भी आप देख सकते हैं, अप्लाई की प्रोसेस बताई गई है इसमें। हम चलते हैं पहले सिलेबस, फीस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फीस का भी इशू आता है तो फीस 100 रुपये यहाँ पर रखी गई है, आप देख सकते हैं। फीस 100 रुपये है आपके लिए यहाँ पर। साथ में यहाँ दिया गया है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन आर पेमेंट ऑफ फीस, मतलब इनके लिए फीस नहीं है शायद। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपके सेंटर दिए गए हैं कि सेंटर कहाँ है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी सिटी में सेंटर भी इसके बताए गए हैं, आप सेंटर भी देख सकते हैं कि सेंटर कहाँ है। भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, इस तरीके से सेंटर आपके अलग अलग हैं, हर स्टेट का है। और मेन पॉइंट काफ़ी नीचे दिया गया है। हाँ, अब आया मेन पॉइंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, जूम कर रहा हूं मैं। लिखा है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। 18 क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 18 है, कैरिंग 2 मार्क्स ईच, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। फॉलोइंग आपकी जो नीचे दी गई है पार्ट A, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम और ड्यूरेशन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट A में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस को रखा गया, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस प्रकार 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके हुए। पहले लास्ट ईयर तक क्या होता था, 25 क्वेश्चन आते थे, 25 नंबर। इस बार सिलेबस में चेंज क्या हुआ, क्वेश्चन 5 कम कर दिए गए हैं पर सेक्शन से, और यहाँ पर क्वेश्चन की जो नंबर थी मार्किंग वो डबल कर दी गई है। पार्ट B में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन 40 नंबर, सेम पैटर्न है बिल्कुल, मतलब सेम उस पर लेवल एक सा बैलेंस किया है कि 20-20 क्वेश्चन 40-40। पार्ट C में लिखा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20-40, और पार्ट D में ऑप्शनल है इंग्लिश या हिंदी 20 क्वेश्चन 40 नंबर। टोटल ड्यूरेशन टाइम जो आपको मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा। पहले आपके पास 90 मिनट मिलता था, अब 60 मिनट का टाइम रहेगा। 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, और यहाँ पर आपको 160 नंबर काउंटिंग रहेगी टोटल ऑब्जेक्टिव। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा है नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप हिच इन माइंड व्हिल आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको सलाह दी जाती है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर करें तो थोड़ा सा माइंड से अच्छे से यूज करके करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। चलिए आगे की ओर अगर हम यहाँ पर देखें तो आगे की ओर तक थोड़ा सा और अगर हम चलें तो इसमें आप सिलेबस पे आते हैं। हम सिलेबस क्या क्या है इस पर देखते हैं। जैसे दिखा गया है यहाँ पर सिलेबस, रीजनिंग आना है, इंटेलिजेंस, इसमें क्या क्या है आपके पास दिया गया है। यहाँ रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, एबिलिटी ऑब्जर्व एंड क्या लिखा गया है आपका यहाँ पर, नॉर्मल वर्ल्ड टाइप ये है, और आपका क्वेश्चन एनालॉजी, सिमिलरिटी है, डिफरेंस है, इस तरीके से ये पूरा आपका रिलेशनशिप है। अर्थमेटिक रीजनिंग है, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो पूरा रीजनिंग कंप्लीट है। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल प्लस लॉजिकल रीजनिंग भी आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, जी की और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या क्या क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर नीचे बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है इंडिया हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड
जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ईटीसी, मतलब जीके वही पूरा आपका सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं। एसएससी के लिए भी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इस तरीके से ये पूरा आपका रहेगा। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में भी देखो आपके पास दिख पा रहे हैं आप सब्जेक्ट कि क्या क्या है आपके पास। नंबर सिस्टम भी है, रिलेशन, मतलब ये पूरा नंबर सिस्टम डीप रहेगा इसमें, बेसिक नहीं डीप पूरा ले इसमें आएगा। होल नंबर, डेसिमल, पूरा फ्रैक्शन आपकी अलग से, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, दो नंबर के बीच में, फंडामेंटल्स अर्थमेटिक ऑपरेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी दो आ गए, एक ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन में 2D 3D आ गया, टाइम डिस्टेंस रेशियो, टाइम वर्क, इस तरीके से आपका पूरा ये मैथ में ये पूरा सेक्शन आ गया। तो मैथ में भी आप देख सकते हैं अर्थमेटिक और एडवांस भी रखा गया, क्योंकि यहाँ मेंसुरेशन ये एडवांस का पार्ट है आपका, और भी एडवांस का है जो हम थोड़ा सा लेवल को अप पढ़ेंगे क्लास के लिए, ताकि अगर आता है तो बेनिफिट रहे, हम लॉस में ना रहे। हिंदी इंग्लिश में आपका दिया गया है यहाँ पर कि बेसिक कॉम्प्रिहेंशन व ये एक पैसेज टाइप का रहेगा आपके लिए, उसके लिए आपको ये दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपकी प्रोसेस, फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी होगा, जिसमें आपका फिजिकल के लिए कराया जाएगा। तो दोस्तों पहला तो काम है आपके लिए कि आपको क्या निकालना है, रिटन एग्जाम निकालना पड़ेगा, तभी काम चलने वाला है यहाँ पर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल के लिए भी क्या आपने उनने मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर मांगा है, रेस के लिए, ये सब चीज़ें आपकी पीडीएफ में दी गई है पूरी तरीके से। हाइट के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए बताया गया है आपको 170 157 चाहिए। इस तरीके से आप पूरा पीडीएफ में अगर आप देखें तो पूरी चीज़ आपको पूरी क्लियरिटी से दी गई है। अभी जो हमारा काम था बेसिक बताना, वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। फिर से फर्स्ट पेज पे ही चलेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट है। 27 तारीख से फॉर्म फिल हो गए हैं आपके, 30 तक आपके नवंबर तक फॉर्म चलेंगे। जनवरी में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके 4 पोर्शन रहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, जीके जीएस रहेगा आपका, वही जनरल अवेयरनेस वगैरह का पोर्शन, हिस्ट्री साइंस इसमें सब आएगा, ज्योग्राफी पॉलिटी आपका, कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में आपके इसके साथ हिंदी और इंग्लिश में दो में से कोई एक रहेगा जो आपको चॉइस करना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन 80 रहेंगे, टोटल नंबर रहेंगे 160, जिसपे 160 पे ही आप क्या होगी आपकी मेरिट काउंटिंग होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस सेशन में इतना ही। इसके लिए स्पेशल आपके एसएससी स्पेशल जीडी बैच आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो सेशन अगर आप पसंद आया है, आपको ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी एज 18 से 23 है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि ये आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते थे, इसमें फोर्स में, तो आपके पास ये बहुत सारी अच्छी वैकेंसी है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम भी है 2 महीने, आपका ओवरऑल अच्छे से हो जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक और बात, आपकी ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप एसएससी जीडी के लिए स्पेशल तरीके से पूरा टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।